बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छे इंसान के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है? हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का एक खूबसूरत कौल है, तुम किसी के साथ भलाई करो और तुम्हें इसका बदला बुराई की सूरत में मिले तो समझ लेना कि अल्लाह के यहाँ तुम्हारी नेकी कबूल हो गई। हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से किसी ने पूछा कि या अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, इंसान बुरा कब बनता है? आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने क्या खूबसूरत जवाब दिया। फरमाया, जब वो अपने आप को दूसरों से अच्छा समझने लग जाता है तो फिर वो बुरा इंसान बनना शुरू हो जाता है। नाज़रीन, अच्छे इंसान के साथ बुरा क्यों होता है? अच्छाई के बदले में इसे रसवाई क्यों मिलती है? खुशहाली की बजाय तंगदस्ती क्यों मिलती है? सेहत की बजाय बीमारियां क्यों मिलती हैं? खुशियों की बजाय गम क्यों मिलते हैं? नेक और अमाल साला के बावजूद, सदका व खैरात के बावजूद, अच्छे इखलाक होने के बावजूद इसे परेशानियां और मुसीबतें क्यों घेरे रखती हैं? इस चीज़ को हम बाद में ज़ेरे बहस लाएंगे। पहले हम इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं कि अच्छा इंसान है कौन। सही मुस्लिम की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम में से सबसे अच्छे वो हैं हम जिनके इखलाक सबसे अच्छे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब सबसे पहली वही नाजिल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खतीजा के यहाँ तशरीफ़ लाए और फरमाया कि मुझे कंबल उड़ा दो, मुझे कंबल उड़ा दो। लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंबल उड़ा दिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डर जाता रहा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को तफसील के साथ ये वाक़या सुनाया और फरमाने लगे कि मुझको अब अपनी जान का खौफ हो गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया मोहतरमा हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ढार्स बंधाई और कहा कि आपका ख्याल सही नहीं है। अल्लाह की कसम, आपको अल्लाह कभी रुसवा नहीं करेगा। आप तो इखलाक फाजला के मालिक हैं, आप तो कुंबा परवर हैं, बेकसू का बोझ अपने सर पर रख लेते हैं, मुफलसों के लिए आप कमाते हैं, मेहमान नवाजी में आप बेमिसाल हैं और मुश्किल वक़्त में आप अमर हक के साथ देते हैं। ऐसे औसाफ हुस्ना वाला इंसान यूं बेवक्त ज़िल्लत व ख्वारी की मौत नहीं पा सकता। फिर मज़ीद तसल्ली के लिए खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वर्का बिन नौफल के पास ले गईं, जो इनके चचाजाद भाई थे और ज़माना जाहलियत में नुसरानी मज़हब इख्तियार कर चुके थे और इब्रानी ज़बान के कातब थे। चनाचे अंजील को भी हस्बे मंशा खुदाबंदी इब्रानी ज़बान में लिखा करते थे। अंजील सरयानी ज़बान में नाजिल हुई थी, फिर इसका तर्जमा इब्रानी ज़बान में हुआ। वर्का इसको लिखते थे, वो बहुत बूढ़े हो गए थे, यहाँ तक कि इनकी बिनाई भी रुखसत हो चुकी थी। हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इनके सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात बयान किए और कहा कि ए चचाजाद भाई, अपने भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी ज़रा इनकी कैफियत सुन लीजिए। वो बोले कि भतीजे, आपने जो कुछ देखा है इसकी तफसील सुनाओ। चनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज अव्वल ता आखिर पूरा वाक़या सुनाया, जिसे सुनकर वर्का बेख्तियार होकर बोल उठे कि ये तो वही नामूस मुअज़्ज़ज़ राज़दान फरिश्ता है जिसे अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम पर वही देकर भेजा था। काश मैं आपके इस अहद नबुव्वत के शुरू होने पर जवान उम्र होता, काश मैं इस वक़्त तक जिंदा रहता जबकि आपकी कौम आपको इस शहर से निकाल देगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुनकर ताज्जुब से पूछा कि क्या वो लोग मुझको निकाल देंगे, हालांकि मैं तो इनमें सादिक व अमीन व मकबूल हूँ। वर्का बोला, हाँ ये सब कुछ सच है, मगर जो शख्स भी आपकी तरह अमर हक लेकर आया, लोग इसके दुश्मन ही हो गए हैं। अगर मुझे आपकी नबूवत का वो ज़माना मिल जाए तो मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। मगर वर्का कुछ दिनों के बाद इंतकाल कर गए।
इस हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सफ़ात बयान की गई हैं वो सब अच्छी आदत हैं। अच्छे इंसान की ये खूबी होती है कि वो हमेशा सच बोलता है, झूठ नहीं बोलता। अच्छे इंसान की ये खूबी होती है कि वो कभी कमज़ोर या गरीब इंसान पर हाथ नहीं उठाता और ना ही इनकी तजलील करता है। अच्छे इंसान की ये भी खूबी होती है वो अपने दुश्मन के लिए भी अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करता है। बेहतरीन इंसान की ये भी खूबी होती है कि वो दूसरों के लिए इज्जत और तकरीम और हमदर्दी के जज्बात रखता है। अच्छा इंसान कभी भी दूसरों को अपने से कमतर नहीं समझता। अच्छा इंसान लड़ाई झगड़ों को पसंद नहीं करता। अच्छे इंसान की ये बहुत बड़ी खूबी होती है कि वो दूसरों पर कभी तंज नहीं करता। अच्छे इंसान की ये एक बहुत बड़ी खूबी है कि वो दूसरों को कभी गाली नहीं देता। अच्छे इंसान की सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि वो अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता। अच्छा इंसान हमेशा वो काम करता है जिसमें अल्लाह ताला और इसकी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी हो। अच्छे इंसान की सबसे पहली और सबसे आखिरी निशानी ये है कि इन लोगों की भी इज्जत करता है जिनसे इसे किसी किस्म के फ़ायदे या मफाद की तवक्को नहीं होती। हज़रत अली उल मुर्तज़ा ने फरमाया, इंसान को अच्छी सोच पे वो इनाम मिलता है जो इसे अच्छे अमाल पर भी नहीं मिलता, क्योंकि सोच में दिखावा नहीं होता। नाज़रीन, आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि इंसान को आजिज़ी ले डूबी, इंसान को हमेशा इसका तकब्बुर ले डूबता है। हज़रत अली उल मुर्तज़ा ने फरमाया, मुश्किलात हमेशा बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वो इसको बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की सलाहियत रखते हैं। माफ़ी का मतलब गले लगाना नहीं, बल्कि ये अहद है कि जो अजियत इसने मुझे दी वो मैंने इसको नहीं देनी। इसलिए अगर कोई आपका दिल दिखाए, कोई आपकी अच्छाइयों के बावजूद आपके साथ बुरा करे तो इसे माफ़ कर दिया करो। बुजुर्ग फरमाया करते हैं कि अच्छे लोगों को ठोकर मारोगे तो वो टूटेंगे नहीं, फिसल कर तुम्हारी ज़िंदगी से दूर चले जाएंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, तुम्हारा रब खूब जानता है कि तुम्हारे दिलों में क्या है, इसलिए अगर आप अच्छे हैं तो अच्छे बने रहें। किसी को साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि आप कितने अच्छे हैं, क्योंकि अल्लाह दिलों के हाल खूब जानता है। ज़िंदगी में कभी कोई आपका किरदार उठाकर चौक में भी लटका दे तब भी इत्मीनान रखना, क्योंकि इज्जत और ज़िल्लत सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। बुजुर्ग फरमाते हैं कि इतने भी खुश्क ना बन जाओ कि तुम तोड़ दिए जाओ, और इतनी नरम भी ना बनो कि निचोड़ दिए जाओ। अल्लाह कभी किसी इंसान को खसारे में नहीं रखता, वो हमेशा इंसान को वो शय अता करता है जो इसके लिए बेहतरीन होती है। मगर नाशुक्रा इंसान वो फ़ायदा देखने से कासिर रहता है। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ऐ इंसान, तू कहता है मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ इससे जुदा कर दिया जाता हूँ, कभी बीमारी से, कभी अदावत से, कभी गलत फहमी से, कभी मौत से, हर कीमत पर मुझसे जुदा कर दिया जाता है। तै नदान, तू तो वो खुशकिस्मत है जिस पर अल्लाह ताला ने गैरत खाई है कि हकीकत में अल्लाह तुझे अपने लिए चाहता है और तू गैर का होना चाहता है। जब तू गैर के पीछे भागेगा अल्लाह तुझे इसके हाथों तोड़ेगा, और जब तू अल्लाह का हो जाएगा तो सारी मखलूक को तेरे कदमों में ला बिठाएगा। तेरे रिश्ते, तेरी मोहब्बतें, तेरी आसाइशें लुटा दी जाएंगी, तेरी दौलत वापस लुटा दी जाएगी, और जिनसे तू मोहब्बत रखते थे और रोया करते थे अब वो तेरे लिए रोएंगे, मगर अब तेरा दिल इनसे बेनियाज होगा। जब तक तू इन चीज़ों को दूर ना कर देगा ये तुझे तकलीफ़ देंगी। बेशक हर मोहब्बत दुख देती है सिवाय अल्लाह की मोहब्बत के। अल्लाह ताला हम सब को इन बातों पर अमल करने की और अपनी ज़िंदगी संवारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।